जंगल में कई दिनों से भूखा घूम रहा एक आदमी, जिसे बड़ी मुश्किल से शिकार मिला, लेकिन जैसे ही उसने खाने की सोची, एक विशाल शेर ने आकर उसका शिकार छीन लिया। उसके पीछे अचानक हलचल हुई। उसने मुड़कर देखा कि जानवर इधर उधर भाग रहे थे। यह देखकर उसे समझ आया कि आदिवासी लोग जो उसे मारने के लिए पीछा कर रहे थे, अब पास पहुंच गए हैं। भागते भागते वह तालाब तक पहुंचा और पानी पीने की कोशिश की, लेकिन तभी आदिवासियों के कदमों की आवाज सुनाई दी। वह फौरन जंगल में छिप गया। आदिवासी उसके गीले पैरों के निशान देखकर समझ गए कि वह पास कहीं छिपा हुआ है और उसे ढूंढने के लिए अलग अलग दिशा में फैल गए। आदिवासी जब पास पहुंचे तो उसने खुद को बचाने के लिए पेड़ पर चढ़कर हमला करने का साहसी फैसला किया। आदिवासियों में से एक पर अचानक हमला कर उसने उसका हथियार छीन लिया और भागने की कोशिश की, लेकिन आदिवासियों में से एक ने उसे देख लिया। दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। अपनी जान बचाने के लिए उसने मिट्टी उठाकर आदिवासी की आंखों में फेंक दी और मौके का फायदा उठाकर उसे बेहोश कर दिया। आदिवासी इस बात से बहुत गुस्से में थे और उसे मारने की ठान चुके थे। दूसरी ओर आदमी को पेड़ पर कुछ फल दिखे, उसने उन्हें तोड़कर खाया। इतने में आदिवासी फिर से आ गए। आदमी ने तेजी से भागते हुए पहाड़ी पर सूखी घास देखी। उसने तुरंत वहां आग लगा दी, जिससे एक बड़ी दीवार जैसी आग की लपटें उठ गईं। गर्मी और धुएं से आदिवासी डरकर पीछे हट गए। इसे देखकर आदमी ने राहत की सांस ली, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि वे उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाले थे। जब आदिवासी वहां से पीछे हटे, आदमी ने अफ्रीका के मैदानों में इधर उधर भटकना शुरू कर दिया ताकि वह कोई जानवर शिकार कर सके, लेकिन हर तरफ उसे सिर्फ बड़े जानवर जैसे हाथी और तेंदुए दिखे। भूख से बेहाल होकर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया और बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसे लगा कि अब उसकी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन तभी उसे जमीन में एक पौधा दिखा। उसने उसे खाकर अपनी भूख मिटाई और वापस चलने की हिम्मत जुटाई। उधर आदिवासी आग बुझने का इंतजार कर रहे थे। उनके बीच से एक ने उसे छोड़ने का सुझाव दिया, लेकिन उसके इस फैसले ने उसे अपनी जान गंवाने पर मजबूर कर दिया। आदमी अब थोड़ा बेहतर महसूस कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसने सिर घुमाया, वह देखता है कि वह गलती से सांपों के बीच पहुंच गया है।